हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल एपिसोड नंबर 1151। तो सबसे पहले बात करते हैं, देयर विल बी नो रेलिगेशन इन आईएसएल 26-27 सीजन। जी हाँ दोस्तों, आईएसएल की जो यहाँ पे लीग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी, उन्होंने यहाँ पे एएफएफ को एक मेल लिखा है एंड वहाँ पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन डिमांड किया है कि क्या इस सीज़न रेलिगेशन होगा या नहीं होगा। एज पर दी सम ऑफ दी एएफएफ ऑफिशियल्स, यहाँ पे एएफएफ इस बार आईएसएल में रेलिगेशन को फ्रीज करने जा रहे हैं, यानी कि नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसका रीज़न ये है कि आपका डायमंड हार्बर एफसी जो कि यहाँ पे आईएसएल में पार्टिसिपेट करने वाला था, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो उनको वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एज अ रेलिगेटेड टीम इस सीज़न के लिए काउंट किया जाएगा एंड उनको आईएफएल में रेलिगेट कर दिया जाएगा। जैसे लास्ट सीज़न यहाँ पे चर्चिल ब्रदर ने आईएफएल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उनको आई लीग 2 में रेलिगेट कर दिया गया था, बट उन्होंने इस बार जंप मार के यहाँ पे आईएसएल में आ चुके हैं। तो सही बात है, आप यहाँ पे टीमों को यहाँ पे यू कैन से कि बैलेंस करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं इन आईएसएल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है। बट द क्वेश्चन इज, लास्ट सीज़न जो कि आपका ट्रंकेटेड हाफ सीज़न था, वहाँ पे हम सबको पता है कि क्लबों ने डिमांड किया था कि भाई इस बार आप रेलिगेशन मत रखिए, क्योंकि एक आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लीग कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपने मोहम्मदान एससी को रेलिगेट किया, उस टाइम पे भी रिक्वेस्ट हुई थी, आपने वो एक्सेप्ट नहीं की। तो इस बार क्या आप करेंगे? सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ यू गोना एंश्योर द कंटिन्यूटी एंड द बैलेंस ऑफ टीम्स इन आईएफएल एंड आईएफएल 2? क्योंकि अगर आप आईएसएल में यहाँ पे रेलिगेशन को फ्रीज करते हैं, तो फिर आपका आईएफएल में जो टीमों का इनबैलेंस है उसको क्या, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट सीजन फिर आईएफएल में आपका टीम प्रमोट होकर आईएसएल में तो आएगा, तो फिर वहाँ पे भाई 9 टीम्स ही बचेगी। तो क्या आप आईएफएल 2 से एक और एक्स्ट्रा टीम को प्रमोट करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आईएफएल 2 से आईएफएल में भाई 2 टीमें रेलिगेट होती है, 2 टीमें प्रमोट होती है। तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द मोमेंट जो पूरा यहाँ पे इंडियन लीग का जो पिरामिड को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, उसमें भी यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है। एंड एआईएफएफ एज अ यू कैन से कि गवर्निंग बॉडी, यहाँ पे उनको भाई आईएसएल, आईएफएल, आईएफएल 2 इन सब का भाई एक कंटिन्यूटी पाथवे जो है वो यहाँ पे क्लियर डिफाइन होना चाहिए। बट आपको पता है कि एएफएफ को इन सारी चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता जितना बाकी यहाँ पे बातों में रहता है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे उनके लिए भी डिसीजन बनाया जाता है, या फिर सिर्फ आईएसएल के लिए भाई फ्रीज किया जाता है। आपके क्या थॉट्स है, आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि एट द मोमेंट आईएसएल के रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जा रहे हैं बाय द लीग सेक्रेटरी, एंड एएफएफ भी अब फुल गवर्निंग बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। तो आईएसएल एंड इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, प्लेयर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अंडर 21 का रूल लाना in ISL is very very important, and I want fans to raise this you can say कि डिमांड, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज़ है उनकी टॉप लीग में भाई ये रूल है। एंड फीफा ने भी रिसेंटली 2 महीने पहले यहाँ पे जो उनकी मीटिंग हुई उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि यहाँ पे आगे जाके क्या हम मैंडेटरी कर दे कि भाई आपकी टॉप लीग में जो थ्रू आउट दी 90 मिनट है, एक अंडर 21 का जो प्लेयर है वो ऑन दी पिच होना ही चाहिए। उसके रिगार्डिंग वो लोग भी अभी यहाँ पे बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं। बट अगर मैं बाकी लीग्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर चिली की जो फुटबॉल लीग है, वहाँ पर जो टॉप लीग है उसमें मैंडेटरी है कि हर एक क्लब को अपने पूरे सीजन का 70% मिनट्स जो है वो यहाँ पे एक अंडर 20 प्लेयर को, मतलब टोटल अंडर 21 प्लेयर को देना है। सो वहाँ पे टोटल 15 क्लब है, 30 मैचेस होते हैं सीज़न के, यानी कि वहाँ पे आई थिंक 1890 मिनट्स बनते हैं जो कि यहाँ पे कंपलसरी अंडर 21 प्लेयर को देने हैं। उसके अलावा कनाडा की जो प्रीमियर लीग है CPL, उसमें भाई वो रूल है 2000 मिनट्स का। एंड चिली की जो लीग है वो लोग तो भाई 2027 से अंडर 21 से उसको अंडर 20 कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आईएसएल में यहाँ पे आई थिंक 1-2 सीज़न पहले ये बोला गया था कि भाई 4 अंडर 21 प्लेयर आपके स्क्वाड में रजिस्टर होंगे, बट कंपलसरी ऑन दी फील्ड भाई खेलने का कोई रूल नहीं है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी अवर प्लेयर्स डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो क्योंकि अभी आईएसएल का ये सारा यहाँ पे रिस्ट्रक्चर हो रहा है,
डेफिनेटली ये रूल होना चाहिए अंडर 21 के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम सबको पता है कि भाई क्लब किस तरीके से मोस्ट ऑफ द क्लब ऑपरेट करते हैं। एंड अंडर 21 प्लेयर तो भाई काफ़ी कम हमारे यहाँ पे यू कैन से कि आईएसएल में खेलते हुए देखने को मिलते हैं रेगुलरली। अंडर 23 फिर भी देखने को मिल जाते हैं, बट वो सब भी हमको पता है कि भाई एज फ्रॉड इतना है कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एक्चुअल अंडर 23, वो मतलब 24-25 वाले ही होते हैं। तो अंडर 21 का रूल होना चाहिए एंड दिस इज़ द राइट टाइम। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आईएसएल के ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। तो एज वी ऑल नो कि आईएसएल क्लबों की ओर से जो यूट्यूब का ऑप्शन है उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीरियसली एक्सप्लोर किया जा रहा है। देखिए आईएसएल को आई थिंक यूट्यूब पे लाना इज़ वर्थी शॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एट द मोमेंट जो करंट सिचुएशन है उसमें आपके जो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर है, चाहे वो जी हो, सोनी हो या फिर एनी अदर वन, उनसे आपको वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कोई अच्छा डील नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम में यूट्यूब से बड़ा आपके पास कोई यहाँ पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो वाई नॉट पुट इट आउट ऑन यूट्यूब। यहाँ पे आई थिंक जो एक कंबाइंड सॉल्यूशन है वो यही आप निकाल सकते हो कि भाई टीवी पे आप सोनी जी के साथ डील करो एंड ओटीटी में आप यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे आईएसएल को डालो। आई नो फाइनेंशियली ये क्लबों के लिए भाई इट इज़ गोना बी एक्स्ट्रा बर्डन, क्योंकि आपको भाई यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इनकम आप यहाँ पे यूट्यूब पे डाल के नहीं जनरेट कर पाओगे। बट वहाँ पे भी देखते हैं ये लोग यहाँ पे क्या यूट्यूब पे मेंबरशिप रखते हैं या फिर फ्री टू ऑल रखते हैं। आई थिंक फ्री टू ऑल रखेंगे तो उसका भी मैक्सिमम रीच मिलेगा एंड उससे भाई यहाँ पे एक जो पायरेसी का भी सीन होता है वो भी यहाँ पे आपका बिल्कुल फिर यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड फैन के पर्सपेक्टिव से, रीच के पर्सपेक्टिव से एक आपकी लीग को फिर से यहाँ पे आई वुड से कि रिवाइव करने के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आई नो कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपकी फिर मार्केट में जो टीवी वैल्यू है या फिर आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। अभी भी जीरो ही है भाई। दैट्स व्हाई आई थिंक दिस कैन बी अ वर्थी सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर आपकी कुछ वैल्यू होती फिर आप डिफरेंट रूट आई वुड से कि चूज कर सकते थे। बट अभी क्योंकि आपको अपने लास्ट सीजन भी देख लिया टेंडर निकाल के ब्रॉडकास्टिंग का, इस सीजन भी देख लिया क्या हुआ है, तो आई थिंक इन दैट सिनारियो आई थिंक दिस इज वर्थ टू टेक यू कैन से की रिस्क। बाकी देखते हैं क्लब्स क्या फाइनल डिसीजन बनाते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद बात करते हैं RFIC की नोपांग लीग के बारे में, कि जिसका सीज़न 5 जो है वो आज से यहाँ पे मिज़ोरम में किक ऑफ हो रहा है। एंड द ओनली इंडियाज़ यूथ लीग जो कि यहाँ पे पूरे 7 to 8 मंथ चलती है। एंड जो वन ऑफ द की एस्पेक्ट है प्लेयर डेवलपमेंट में वो है टू गिव देम अ रेगुलर कम्पिटिटिव मैचेस। एंड ये चीज़ यहाँ पे ये जो RFIC की नोपांग लीग है ये फुलफिल करती है। दिस इज़ दी you can say कि the league which should be run in most of the state leagues to give our young footballer maximum competitive games जो कि यहाँ पे हमारे प्लेयर्स लैक करते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द मैचेस। जिस तरीके से RFIC नोपांग लीग को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें आप देखिए कि उनके कोचिंग के भी जो यहाँ पे एजुकेशन सेशन होते हैं बाय दी RFIC's फॉरेन कोचेस, उसके अलावा यहाँ पे स्काउटिंग के यहाँ पे पूरे यू कैन से कि सेशंस होते हैं। तो इट्स ओवरऑल होलिस्टिकल यू कैन से कि डेवलपमेंट की, जिससे ग्रास रूट में जो यहाँ पे आपके कोचेस से लेके स्काउट से लेके यहाँ पे प्लेयर्स एवरीवन यू कैन से कि लर्न टू बी अ बेटर प्लेयर। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम हर वक्त बात करते हैं कि ग्रास रूट में काम होना चाहिए, यूथ फुटबॉल में काम होना चाहिए। दिस द वर्क वी नीड इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। तभी आपका जो प्लेयर पूल है और अपकमिंग जनरेशन ऑफ जो प्लेयर्स है दे विल बी इन यू कैन से कि क्वालिटी वाइज आपको उसमें इम्प्रूवमेंट फिर देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए और ज़्यादा अभी यहाँ पे बाकी लोगों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड सीजन 5 है यहाँ पे एंड लेट होप कि इसको इसी तरीके से सक्सेसफुली यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए। आपके क्या थॉट्स है बताना कॉमेंट में। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं देयर इज़ ए वन इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलपिंग एज पर दी गार्डियन रिपोर्ट। यहाँ पे यूएफा एंड कॉन्काकफ एक जॉइंट नेशंस लीग करने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं टू काउंटर दी फीफा। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी यूएफा नेशंस लीग होता है, कॉन्काकफ नेशंस लीग होता है, लेकिन दोनों को मर्ज करने का प्लान चल रहा है। और जो दोनों कन्फेडरेशन के 96 यहाँ पे कंट्रीज है उनको साथ में लाके यहाँ पे ये जो नेशंस लीग है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का प्लान चल रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली एज पर द गार्डियन रिपोर्ट AFC भी इसमें इंटरेस्टेड है।
दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आगे ये फ्यूचर में चीज़ यहाँ पे मटेरियलाइज होती है तो आपको इंडिया फिर यूरोपियन या फिर जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है उनके सामने भाई यहाँ पे नेशंस लीग में मैच खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। एएफसी अभी इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि एएफसी ने भी प्लान किया है कि भाई 28-29 सीजन से वो लोग भी नेशंस लीग का यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं एंड ऑलरेडी यूएफा एंड कॉन्काकाफ नेशंस लीग चल रहा है, तो उन दोनों का तो स्ट्रेट अवे मर्ज हो जाएगा। उनके लिए उनका एक बेस सेट है, यहाँ पे सिर्फ उनको शेड्यूल को मर्ज करना है, दैट्स इट। यहाँ पे एएफसी के लिए क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आगे जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो देन इट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे हमें और ज़्यादा इस तरीके के मैचेस देखने को मिलेंगे। बट लेट्स सी क्या ये चीज़ मटेरियलाइज होती है, फीफा इसको किस तरीके से काउंटर करता है, क्योंकि फीफा के लिए फिर यहाँ पे जो वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे या फिर उस तरीके से, तो ये एक यहाँ पे राइवल कॉम्पिटिशन आप क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी इज डेवलपिंग, लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोना बी टर्न आउट। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।